रामानंद जी यहाँ उपस्थित है, हम रामानंद जी से बात करेंगे। नमस्कार अंकल। हाँ नमस्कार नमस्कार। क्या कहेंगे अंकल जी इस अवसर पर? इस अवसर पर हमारे गांव के 50 यहाँ लड़के लगाए, ऐसा महान लक्ष्मी जैसे अगर 5-7 और गांव में हो तो पूरा गांव आनंद के साथ। एक फौजी की लाइफ बड़ी रिस्क की लाइफ होती है और लक्ष्मी चंद जी भी अपनी 36 वर्ष की सेवा पूरी करके गांव में लौटे हैं और उनके पिता भी एक प्रकार से कैप्टन मेजर के पद पर रहे हैं। तो क्या कहेंगे इस परिवार के लिए आप? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया किया इन्होंने। और नहीं इनमें कोई फौजी वाली वो अफसर वाली घमंड है, आता है तो हम अनपढ़ आदमियों के भी साथ बैठता है, खेलता है, कूदता है मेहसाना के लिए। ये लक्ष्मी का एकदम सदन से रहा है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। हम लक्ष्मी चंद जी से बात करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों वो भी पहुंच चुके हैं स्वागत सत्कार की इस कड़ी में। पहले हाँ, कमांडेंट लक्ष्मी चंद का आज सेवानिवृत्त होने पर गांव में बहुत खुशी का माहौल है। इन्होंने बॉर्डर पर बहुत सुरक्षा की और बहुत बढ़िया ईमानदारी से अपनी 36 साल की सर्विस सेवा बहुत ईमानदारी से करके और बहुत बढ़िया बेदाग व्यक्ति, बहुत ही अच्छे इंसान। और हमारे गांव में आज बहुत खुशी का माहौल है। लक्ष्मी चंद सेवानिवृत्त होने पर बहुत धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों अभी लक्ष्मी चंद जी जो है अपने पिता की फोटो पर भी पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इनके पिता भी दोस्तों आर्मी में कप्तान माही सुखराम जो है, इनके पिता जो कि आर्मी के पद से रिटायर हुए थे और आज लक्ष्मी चंद जी भी अपने पिता की तरह ही सेवा करके लौटे हैं और उनको सैल्यूट देते हुए लक्ष्मी चंद जी अपने पिता के। दोस्तों बहुत खुशी का ये पल है और हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। अब तिलक निकालकर स्वागत सत्कार जो कि भारतीय सनातन परंपरा का एक हिस्सा है, इसी प्रकार से आज स्वागत सत्कार किया जा रहा है। अभी बारी बारी ये जो करेंगे वो इनके अभी आप सिस्टर आ जाओ, आप भाई कोई गिफ्ट देना चाहे वो चलेगा प्रोग्राम। अभी भाई साहब को गिफ्ट देना वाले प्रोग्राम बारी बारी जो करना वो अभी हाँ नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार सर, आपने अपनी सेवाएं पूरी करके आज गांव में कदम रखा है, शानदार स्वागत सत्कार हुआ, कैसा लग रहा है? हाँ बहुत बढ़िया, मेरे को देख के बड़ी वो हो रही है, खुशी हो रही है। देखो मैंने 36 साल की देश की सेवा की है, अब मैं चाहता हूँ कि आगे अपने गांव की भी सेवा करूँ। हालांकि मैंने पहले भी बहुत इस तरीके से सेवा की है और मैं चाहता हूँ कि भी जो गाँव हैं जिसमें हम जुड़े हुए हैं वो प्रोग्रेस करने चाहिए। सिटी तो पहले से ही एडवांस है
और भारत माता की सेवा की मैं अपने गाँव की सेवा करना चाहता हूँ। ग्रामीण जन बड़े खुश हैं और वो कह रहे हैं कि आपने 40-50 युवाओं को रोजगार भी दिया है और आप उनके लिए एक प्रकार से कर्णधार की भूमिका में रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए जी, करीब सैकड़ों बच्चों को मैंने वो किया है, लेकिन मैं इस पे कोई एहसान नहीं जताना चाहता। एहसान करना चाहता हूँ मैं अपने आप पे, क्योंकि उससे मुझे खुशी मिलती है और जो खुशी मिलती है वही अपने आप पे एहसान है, ना मैं किसी की दूसरे पे एहसान नहीं हो। और मैं आगे भी इस तरीके का मार्गदर्शन करता रहूँगा और ईश्वर से ये प्रार्थना करता रहूँगा कि मेरे को ईश्वर ने चुना है इस चीज़ के लिए, तो मैं आगे से देश की सेवा करूँ और अपने गाँव की भी सेवा करूँ। सर, हमारे दर्शकों को आप बताएं, आप किस पोस्ट से आपने ज्वाइनिंग की और किस पोस्ट से आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं? मैंने एज ए सब इंस्पेक्टर ज्वाइन किया था, 1987 में ज्वाइन किया था और 2023 में रिटायर हुआ 30 नवंबर को, और डिप्टी कमांडेंट के पद से रिटायर हुआ हूँ और यही मेरे अचीवमेंट है सर। सर, आगे क्या इरादा है, क्या सोचा है आप? आगे देखिएगा, बसने में का तो मैं कहीं पे बस सकता था, मेरे पास कई चॉइस थी। बेटा भी बाहर रह रहा है तो मेरे पास चॉइस थी कि मैं बाहर भी बसूं, लेकिन मैं अपने गाँव से जुड़ा हूँ तो मैं अपने गाँव में ही रहूँगा और गाँव की सेवा करूँगा। पिता भी आर्मी में रहे हैं तो उनको कितनी बड़ी सच्ची श्रद्धांजलि है, उनका पुत्र आज घर लौट कर आया सेवा पूरी करके। उनके जैसा तो मैं नहीं बन सकता, उनका तो एक अलग ही वो था, तो उन जैसा तो मैं नहीं बन सकता। बिल्कुल, ये भावुक क्षण है और अपने पिता को सच्ची श्रद्धांजलि एक प्रकार से यही हम मान सकते हैं। पूरे परिवार के लिए खुशी का क्षण है दोस्तों। आप देख सकते हैं आज पूरा गांव यहाँ इकट्ठा है और आज मेजर कमांडेंट के पद से वो रिटायरमेंट होकर आज लक्ष्मी चंद जी घर लौटे हैं। तो आज उनको सभी जो है अभी उनका सम्मान किया जाएगा और उनको एक प्रकार से दोस्तों यहाँ स्वागत सत्कार करने वालों की लंबी फहरिस्त है। परिवार के सदस्यों में बड़ी खुशी का माहौल है, वो भी मिलना चाह रहे हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं सनातन परंपरा के अनुसार जिस प्रकार से एक घर के सदस्यों का स्वागत किया जाता है। बड़ी बड़ी बहन है और 5 भाई बहन है दोस्तों लक्ष्मी चंद जी के परिवार में। उनके पिता के कैप्टन माही सुखराम, उनके पिता, उन्होंने भी अपना आज़ाद हिंद फौज के वो सदस्य रहे हैं और पूरे बताया जा रहा है कि 100 साल पूरे करके वो अपने जीवन को जो है वो कुर्बान करके गए हैं दोस्तों। उससे बड़ी कुर्बानी और क्या हो सकती है किसी देश के लिए, युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर वो 100 साल तक जिए। और दोस्तों अभी स्वागत सत्कार की ये कड़ी अभी चलेगी और बड़े भावुक के क्षण थे। अभी बात करते करते भावुक हो गए थे लक्ष्मी चंद जी। जब उनके पिता का नाम आया तो उन्होंने कहा कि उनके जैसा तो वो नहीं बन सकते, लेकिन वो अपनी सर्विस पूरी करके गांव में लौटे हैं। सभी मिलने वाले उनके जो परिवार के सदस्य हैं वो सभी उनका स्वागत सत्कार कर रहे हैं। और इतने बड़े पद पर रहते हुए सहज रह पाना भी एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है। और इन्होंने तो गांव के अनेकों युवाओं को दोस्तों रोजगार प्रदान किया है, तो बहुत मायने रखता है ये गांव के लिए। अच्छा, 10 साल तक। तो सादुल जी हमें बता रहे हैं कि यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से भी बीएसएफ में एसपीजी में उनकी सुरक्षा, अच्छा, देश की सर्वोच्च सुरक्षा एजेंसी जो है सादुल जी बता रहे हैं एसपीजी में। हाँ, कितने वर्ष? इन्होंने 10 साल तक सेवाएं दी है। तो सादुल जी हमें बता रहे हैं 10 साल तक एलपीजी में भी उन्होंने सेवाएं प्रदान की है। तो ऐसे महान शख्स दोस्तों, कितना सहज उनका नेचर है और यही कारण है कि गांव के लोग जो है उनको एक किसी देव की तरह पूजते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार भी दिया है। न जाने कितने परिवारों को शान से जीने का अवसर उन्होंने प्रदान किया और आगे भी इसी प्रकार की सेवाएं करने का उनका जो संकल्प है वो भी कहीं ना कहीं
इस महान व्यक्तित्व की एक पहचान बनकर गांव में दोस्तों सभी देखेंगे। सामने इसके बाद मोबाइल अरे साहब सामने कल ग्रामीणों के चेहरे पर बड़े संतुष्टि के भाव है कि एक फौजी अपनी सेवा पूरी करके दोस्तों आज लौटा है। और पिता भी माही सुखराम दोस्तों आजाद हिंद फौज के वो सिपाही रहे हैं जो कि सुभाष चंद्र बोस की एक बनाई हुई आर्मी थी और देश सेवा में देश को आजाद करवाने में उसका बहुत बड़ा रोल था, भूमिका थी। सादुल सिंह जी ये भी रिटायर हो चुके हैं तो सेवारत हैं सादुल सिंह जी, माफ कीजिएगा। ठीक है सारी कह देंगे नहीं सामने देखो अंकल साथ में अंकल सामने एक बार सामने देखो सामने ठीक है अंकल मारा निकल सामने अंकल इस साइड देखो आ जाओ बारी बारी आए वो दो एक पैरा नीचे दे सामने मैं तो सेवारती हूँ गलती जल्दी बुला ले रहा हूँ बैठ जाओ बैठ जाओ
सामने सर काम करी एक सारा साउंड देखियो अच्छा रह गया जी तो वो शेयर रह गया वो काम हो गया आ जाओ भाई सामने सारे सामने एक बार आ जाओ आ जाओ हाँ